मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बीच एक तकरार बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि अब ईडी के अधिकारियों पर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से SC/ST थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और यह एफआईआर जो है दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री के आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और वहां पर लंबी तलाशी ली थी इनकी BMW कार और कई दस्तावेज साथ ले गए थे, तो उस मामले में आज रांची के SC/ST थाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया गया है। तो इससे साफ है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है इनके बीच लगातार जो तकरार है वो बढ़ रही है, क्योंकि पहले भी देखा गया कई बार पत्र देकर समन के खिलाफ सीएम ने कई सवाल ईडी के जांच पर उठाए थे, ईडी पर कई आरोप लगाए थे। लेकिन इस बीच भी जैसे पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले 20 तारीख को ही और फिर 25 तारीख को समन दिया गया और उसके बाद 28 तारीख की बात करें तो दिल्ली स्थित जो आवास है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और ईडी के अधिकारी सीएम की गैर मौजूदगी में आवास में जो है घंटों जांच की थी, तलाशी ली थी और इस दौरान आरोप लग रहा है कि जो ईडी के अधिकारी है उन्होंने दुर्व्यवहार वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ किया है। तो सीधे तौर पर अब यह मामला दर्ज हुआ है, तो संभवतः जिस थाने से रिलेटेड दिल्ली में जहां सीएम का आवास है या वहां ट्रांसफर होगा। उसके बाद जब जांच बढ़ेगी आगे और इस पूरे जांच की प्रक्रिया काफी लंबी चलने वाली है, तो इसके बाद संभवतः अब तक तो जैसे ईडी की ओर से समन भेजकर सीएम को लगातार बुलाया जा रहा था, लेकिन अगर जांच आगे बढ़ती है, अनुसंधान होता है, तो अनुसंधान में सहयोग करने के लिए, इस बिंदुओं पर पूछताछ करने के लिए जो आरोप लगे, ईडी के अधिकारियों को भी पत्र भेजकर, नोटिस भेजकर पुलिस बुला सकती है। हालांकि अगर देखें तो जिस तरह के हालात झारखंड में, तो इससे सियासी हलचल तेज है। लेकिन एकाएक जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की बात सामने आई है, एफआईआर दर्ज कराया गया है SC/ST थाने में, तो सीधे तौर पर जो तकरार है और बढ़ेगा। अगर पिछले बार की बात कर ले 20 जनवरी को जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी, उस दौरान भी जो बात कर ले गोंदा थाने में सीआरपीएफ के जवानों पर एफआईआर दर्ज कराया गया था। सीआरपीएफ के आईजी और जो कमांडेंट है उन पर केस दर्ज कराया गया था और आरोप लगाया गया था कि जो सीएम आवास में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, धारा 144 लागू था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ही SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। एक और मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसी सूचना मिली कि सुबह ही आवेदन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दिया गया है। लेकिन अभी देखना होगा क्या कौन कौन सी धाराएं लगती है इसमें और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। इससे तो साफ है एफआईआर के साथ ही जो केंद्रीय एजेंसी और मुख्यमंत्री के बीच एक तकरार काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लग रहा था और उसके बाद अब एफआईआर दर्ज होना कई मायनों में अहम है। और आज जो पूछताछ चल रही है यह भी काफी बड़ी पूछताछ है, काफी अहम है कि आखिर पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सीएम पर किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की तलवार लटकने की जो बात आ रही है वो सच होती है या कुछ और इसका परिणाम निकलकर सामने आता है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी आदित्य सिंह के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।